अगर मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम के कॉपी में या फिर ओएमआर सीट में या अटेंडेंस सीट के पार्ट बी या फिर पार्ट ए में कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? हमारी कॉपी चेक होगी या नहीं होगी? हमें नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? किस गलती का ये मैट्रिक का एग्ज़ाम हो चाहे इंटर का एग्ज़ाम हो, मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में, जो बताने जा रहा हूँ कि किस गलती का क्या प्रभाव पड़ता है रिजल्ट पर, वो दोनों एग्ज़ाम के लिए लागू होगा। इंटर वाले जिनका एग्ज़ाम चल रहा है उन पर भी लागू होगा और मैट्रिक वाले जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला है उन पर भी लागू होगा कि कौन कौन सी गलती का क्या असर पड़ता है। और जो गलतियां इंटर के बच्चे कर रहे हैं, मैट्रिक के बच्चे उन गलतियों करने से बच जाएं, किस गलती की वजह से रिजल्ट पेंडिंग में जाता है, सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। देखिए ये जो कॉपी आप देख रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं कॉपी से। तो कॉपी जो आप देख रहे हैं, पर डे के एग्जाम में यही कॉपी आपको मिल रही है। अब इस कॉपी में 3 सेक्शन होते हैं। ये होता है लेफ्ट साइड यानी बायां भाग, ये होता है दाहिना भाग और दोनों के बीच में होता है मध्य भाग यानी बीच वाला भाग। ये मध्य वाला भाग जो है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ऊपर से लेकर नीचे तक कुछ भी नहीं करना होता है। इसमें आपको हाथ भी नहीं लगाना होता है। स्टूडेंट को काम कहाँ करना होता है? तो बस 2 काम यहाँ है, यानी कि बाएं भाग में अगर देखा जाए तो 2 काम यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर विषय का नाम लिखना होता है, उसके बाद उत्तर देने का माध्यम हिंदी या इंग्लिश लिखना होता है। फिर यहाँ पर सेट कोड, यहाँ पर फिर जो है सेट के हिसाब से अपना ABCDEF को गोल करना होता है। फिर लेखक उपलब्ध करवाया गया हाँ या नहीं, ये भरना होता है। मान लेते हैं कि इसमें हमने हिंदी में यहाँ पर हमको विषय का नाम लिखना था, हमने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा, या फिर लिखा गलत लिख दिया, या फिर जो है लिखा उसमें ओवर राइटिंग हो गई, काटकूट हो गई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरा नंबर जो उत्तर देने का माध्यम है, यहाँ पर हमने उत्तर देने का माध्यम हिंदी लिख दिया और आंसर दे दिया हमने इंग्लिश में, या उत्तर देने का माध्यम यानी कि मीडियम ऑफ द आंसरिंग, इसमें हमने इंग्लिश लिख दिया और उत्तर दे दिया हमने कॉपी में हिंदी में, यानी गलती कर दिया, या फिर लिखने में ओवर राइटिंग हो गई, काटकूट हो गया, फिर छूट ही गया, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने आंसर हिंदी में लिखा कि इंग्लिश में लिखा, ये तो कॉपी के अंदर है ना, स्पष्ट समझ में आ रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉपी चेक भी होगी, नंबर भी मिलेगा। सेट कोड की बात करें अगर हम, ये सेट कोड जो है यहाँ पर भरना होता है, ABCDEFGH जो भी है यहाँ भरना होता है, और यहाँ पर उसके हिसाब से अपना जो है गोलक को गोल करना होता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर भरा तो जरूर, गोल नहीं किया, या फिर गोल किया यहाँ पर भरा नहीं बॉक्स के अंदर, ये चौकोर जो बॉक्स दिया हुआ है इसके अंदर, इस केस में भी आपके कॉपी का जो नंबर है आपको मिलेगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, चिंता नहीं करनी है। सेम यही चीज़, सेम यही काम जो है ना यहाँ भी करना था, तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा। अगर आपने यहाँ पर सेट नहीं भरा, या फिर भरा या गलत भर दिया, या ओवर राइटिंग कर दी, काटकूट कर दिया, बॉक्स में भरा यहाँ गोल नहीं किया, गोल किया यहाँ बॉक्स में नहीं भरा, तो आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, इसका भी एक कारण है। ये सेट कोड एक ऐसी चीज़ है, सेट कोड की वजह से जो है ना, पहले रिजल्ट पेंडिंग होते थे, बच्चों को कॉपी का OMR का नंबर नहीं मिल पाता था, लेकिन पहले, अब नहीं होता, क्योंकि बिहार बोर्ड ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है। वो नई व्यवस्था क्या है हम उसकी बात आगे करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर में है लेखक उपलब्ध करवाया गया कि नहीं। तो इसमें आप लेखक का मतलब हुआ कि जो बच्चा अपने से अपना ये कॉपी नहीं लिखता, अपने साथ एक स्क्राइब ले जाता है, लेखक ले जाता है। अगर ऐसे केस में खास करके ये मामला लागू होता है किस पर, जो जिनको आंखों से देखने में प्रॉब्लम होती है, जो अंधे होते हैं, उनके साथ ये मामला होता है। तो ऐसे बच्चे जो है यस करते हैं। बाकी सभी बच्चे जो अपना पेपर अपना कॉपी खुद से लिख रहे हैं, उनको नो पर टिक लगाना होता है। आपने मान लीजिए कि गलती टिक लगा दिया, यस पर टिक लगा दिया, ठीक है, आपने यस पर टिक लगा दिया जबकि कॉपी आप खुद से लिख रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या फिर नो पर टिक लगाना भूल गए, यहाँ पर टिक लगाया या नहीं लगाया या गलती लगाया, उससे भी आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रही बात ये दाहिने भाग की, तो दाहिना भाग में तो आपका मैक्सिमम चीज़ छपा हुआ है, और वैसे भी ये कॉपी चेक करने से पहले ये पूरा जो हिस्सा है ना दाहिना भाग, ये कॉपी चेक होने से पहले यानी चेक में भेजने से पहले ये फाड़ करके अलग कर दिया जाता है। यानी आपकी कॉपी अंदर वाले पेज बचते हैं और फिर ये मध्य भाग बचता है और बायां भाग बचता है, यानी सिर्फ इतना हिस्सा बचता है आपकी कॉपी में लगा हुआ फ्रंट पेज पर। ये बायां साइड की दाहिना साइड की अगर हम बात करें तो ये वाला यहाँ से फाड़ करके और ये वाला हिस्सा अलग करके निकाल दिया जाता है, अंदर वाला पेज यहाँ दिखने लगता है। तो इसमें आपने गलती किया, और कर कहाँ सकते हैं, तो गलती कर सकते हैं यहाँ आप सेट कोड भरने में, यानी ये वाला हिस्सा, ये बॉक्स आप भरने में या तो छोड़ सकते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सेट कोड से, मैं आगे बात करूंगा उसकी। यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है, तो 11वां में है प्रश्न पत्र क्रमांक। अगर आपने नहीं भरा या गलती भरा या ओवर राइटिंग कर दी, काटकूट कर दिया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 12वां में था परीक्षार्थी का पूरा नाम बड़े अक्षरों में, अगर आपने यहाँ नाम लिखा या नहीं लिखा उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अपना विषय का नाम नहीं लिखा या गलत लिखा या ओवर राइटिंग कर दी, उससे भी दिक्कत नहीं होगा। साइन की बात करें, अगर यहाँ पर साइन करना था अपना, तो साइन हमने दूसरा कर दिया, एडमिट कार्ड में कुछ और
छप के आया था, हमने कुछ और कर दिया, या फिर वहाँ एडमिट कार्ड में हिंदी में था, हमने इंग्लिश में कर दिया, वहाँ इंग्लिश में था, हमने हिंदी में कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि कॉपी के फ्रंट पेज में जितनी ज़रूरतें होती हैं, जितना बिहार बोर्ड को ज़रूरी होता है, उतना चीज़ ऑलरेडी मेंशन होता है, ठीक है ना, इसलिए कॉपी चेक करने में परेशानी नहीं होती है। अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि ये अगर फाड़ करके अलग कर दिया जाता है तो फिर मालूम कैसे पड़ता है कि बच्चे का रोल नंबर रोल कोड क्या है, तो उसके लिए यहाँ पर एक स्टिकर चिपकाया जाता है, स्पेस फॉर बारकोड पेस्टिंग यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक स्टिकर चिपकाया जाता है, इस तरह का बारकोड उसमें होता है स्टिकर में, उस बारकोड के अंदर छुपा होता है आपका रोल कोड रोल नंबर। मतलब कॉपी चेक करने वाले को पता भी नहीं होता है कि वह किस बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है, उसका नाम क्या है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सब कुछ भी पता नहीं होता है। तो कॉपी में आप समझ गए। अब यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि कॉपी में मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना था, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। 5 क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी था, आपने 6 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, तो जो लास्ट में एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन हुआ ना, लास्ट वाला, शुरू वाला नहीं, बीच वाला नहीं, जो लास्ट में 5 के बाद जो लास्ट सबसे आखिरी जो आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हुआ, उसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो चेक ही नहीं होगा। अब जब चेक ही नहीं होगा तो उसका नंबर मिलना या सही या गलत होना ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुरुआत वाले 5 क्वेश्चन में आपका मान लीजिए कि अगर एक गलती हो गया, 4 सही हुआ तो 4 का ही नंबर मिलेगा। बच्चे सोचते हैं कि 5 का आंसर मांगा जा रहा है, हमने 6 का आंसर दे दिया, कोई एक गलत भी हो जाएगा तो 5 सही रहेंगे ना, वैसा नहीं होता है। शुरुआत वाले 5 आपके गिने जाएंगे और शुरुआत वाले 5 को ही चेक किया जाएगा। शुरुआत वाले 5 में से अगर 2 ही सही हुआ तो 2 ही का नंबर मिलेगा। लास्ट वाला एक क्वेश्चन आपने जो एक्स्ट्रा लिखा वो चेक ही नहीं होगा, सही हो चाहे गलत हो, ठीक है ना। शुरुआत वाले 5 क्वेश्चन ही चेक होते हैं, उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलता है। सही जितना उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना का नंबर नहीं मिलेगा। अब आते हैं हम OMR शीट पर। देखिए OMR शीट में क्या गलती कर सकते हैं आप यहाँ पर साइन करना छोड़ सकते हैं या गलती कर सकते हैं, एडमिट कार्ड से दूसरा साइन कर सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी चीज़ें चाहिए डिटेल्स वो ऑलरेडी यहाँ छपा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखने में भी आपने ओवर राइटिंग कर दिया, गलती लिख दिया, 1-2 डिजिट का अंतर हो गया, या फिर आपने इसमें ओवर राइटिंग कर दी, काट कूट कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जो है OMR शीट चेक भी होगा, उसका नंबर भी मिलेगा। यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम भी आपने या तो छोड़ दिया या फिर लिखा गलत लिखा, या फिर एक अक्षर का लेटर का डिफरेंस हो गया, या फिर ओवर राइटिंग या काटकुट हो गया, तो भी आपका OMR चेक होगा। हाँ, सेट कोड, गलती अगर सेट कोड में होता था ना, जैसे यहाँ पर क्या करना होता है, सेट आपको ABCD जो भी मिला यहाँ भरना होता है, उसके हिसाब से गोल गोल करना होता है। अगर हमने यहाँ पर बॉक्स में भरा, गोल नहीं किया, या फिर गोल किया बॉक्स में नहीं भरा, तो भी आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, आपके आंसर चेक भी होंगे, आपका OMR का नंबर भी मिलेगा। पहले सेट कोड ना भरने की वजह से रिजल्ट पेंडिंग में जाते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से, 3 वर्ष मतलब कौन कौन, तो 23, 24, 25, 2023, 2024 और 2025 में रिजल्ट पेंडिंग में जाने की संख्या बिल्कुल ना के बराबर हो गई। कारण क्या है इसके पीछे कि आखिर सेट कोड छोड़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, फिर भी रिजल्ट पेंडिंग क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे एक कारण है जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और गलती क्या कर सकते हैं आप। मान लीजिए क्वेश्चन आपको बनाने थे 50 का आंसर मांगा गया, या फिर 35 का आंसर मांगा गया, हमने 35 नहीं, हमने 40 गोलक रंग दिए, एक यहाँ रंगा एक यहाँ रंगा, मतलब इस तरह से हमने जहाँ तहाँ करके हमने 40 रंग दिए, ज़रूरत थी 35 की, यानी ज़रूरत से 5 ज़्यादा हमने रंग दिया। तो शुरुआत वाले 35 गोलक आपके चेक होंगे, शुरुआत वाले, शुरू से जो 35 जहाँ पर पूरा हो गया वहाँ तक 35 गोलक चेक होंगे, सर्किल आपके चेक होंगे। 35 में जितना सही उतना नंबर मिलेगा, जितना गलत उतना नंबर कटेगा। लास्ट में 5 जो आपने एक्स्ट्रा बना दिया, ज़्यादा बना दिया ज़रूरत से, ओ वाला जो है ना आपका चेक ही नहीं होगा, तो उसमें सही हुआ कि गलत हुआ उससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने जा रहा है। अच्छा, वाइटनर, इरेजर, ये सब का अगर आपने इस्तेमाल इस पर किया है, नाखून वगैरह, ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल अगर आपने OMR में किया है, तब आपका OMR रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत गलती अगर कर देते हैं या एक्स्ट्रा बना देते हैं, या फिर मान लीजिए कि एक गोलक हमने पूरा गोल रंग दिया, दूसरा में एक जो है हल्का सा लग गया मेरा निशान, तो ऐसे केस में पूरा OMR रिजेक्ट नहीं होता है। OMR रिजेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा गंदा होने से, मूड़ा होने से, या फिर इस पर वाइटनर लगाने से, या इस पर इरेजर या ब्लेड या नाखून लगाने से OMR रिजेक्ट होता है, पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा, इसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन हमने पूरा भर दिया, दूसरा में हल्का लगा दिया, तो उसमें केवल वही एक क्वेश्चन चेक नहीं होगा और केवल उसी एक क्वेश्चन का नंबर नहीं मिलेगा, बाकी सारे आंसर चेक भी होंगे और नंबर भी मिलेगा, ठीक है ना। ये बात आप समझ लीजिए। इसके बाद अब अगर हम अटेंडेंस शीट की बात करें, तो अटेंडेंस शीट में ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अभी एग्ज़ाम जब तक चल रहा है तब तक इसमें सुधार करने का आपके पास भरपूर मौका है। तो इसमें कोई गलती अगर हो जाती है, कहीं आप साइन करना छोड़ देते हैं, OMR नंबर भरना, कॉपी नंबर भरना, अपना साइन करना छोड़ देते हैं, या फिर यहाँ पर सेट कोड भरना छोड़ देते हैं, या गलती कर देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इंटर वालों के पास अभी टाइम है, सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन ये पेज, यानी चाहे अटेंडेंस शीट का पार्ट B हो चाहे अटेंडेंस शीट का पार्ट A हो, ये तो आपको हर दिन मिल ही रहा है, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं। और इसमें अगर वाइटनर लगाते हैं, अटेंडेंस शीट में पार्ट A और B में अगर वाइटनर लगाते हैं, तो आपका रिजल्ट
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कॉपी में वाइटनर नहीं लगाना है, OMR में वाइटनर नहीं लगाना है, और सिर्फ वाइटनर ही नहीं, इरेजर, ब्लेड, नाखून, ये सब कुछ भी नहीं लगाना है कॉपी और OMR में। लेकिन वाइटनर आप अगर अटेंडेंस शीट के पार्ट ए और पार्ट बी में लगाते हैं तो इससे आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसमें भी मान लीजिए कि अगर OMR नंबर गलती भर दिया, कॉपी नंबर गलती भर दिया, या वह ओवर राइटिंग हो गई, काटकूट हो गया, साइन हमने नहीं किया, तो ये सब एग्ज़ाम रहते आप सुधार सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि लास्ट एग्ज़ाम हो गया, सुधार हम नहीं कर पाए, तो भी आपके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले जो लास्ट आपका एग्ज़ाम होगा ना, उस दिन आप हर दिन का अपना अटेंडेंस एक बार मिला लीजिए कि सब दिन का मेरा OMR शीट भरा हुआ है, OMR शीट का नंबर भरा हुआ है, कॉपी नंबर भरा हुआ है, साइन किया हुआ है, सब दिन का मिला लीजिए। सेम वैसे ही अटेंडेंस शीट पार्ट ए में भी सब कुछ मिला लीजिए लास्ट एग्ज़ाम से पहले, और अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसको भर भी दीजिए। अब आप कहिएगा कि भाई क्वेश्चन नंबर कहाँ से भरेंगे, या फिर OMR नंबर कहाँ से भरेंगे, कॉपी नंबर कहाँ से भरेंगे लास्ट एग्ज़ाम में? तो देखिए, उसमें एक तरीका होता है कि अगर आप लास्ट में या किसी दिन आपको मालूम पड़ा कि हमने इस दिन तो हमने OMR नंबर भरा ही नहीं, हमने कॉपी नंबर भरा ही नहीं, तो उस दिन आप जिस दिन का आपने वो OMR नंबर, कॉपी नंबर छोड़ा है ना, उस दिन का अपने आगे और पीछे वाले स्टूडेंट का अटेंडेंस शीट मांग करके उसके अटेंडेंस शीट में देखिए कि उसने क्या भरा था। आगे और पीछे वाले का जो OMR नंबर होगा ना, उसके बीच वाला नंबर आपका होगा। मान लीजिए कि आपके आगे वाले का OMR नंबर लास्ट में 35 है और पीछे वाले का OMR नंबर लास्ट में 37 है, तो आपका OMR नंबर उस दिन का लास्ट में 36 होगा। पूरा मिला करके लिख दीजिए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, बशर्ते कि जिन दो बच्चों से आप मिला रहे हैं उस दिन उनका यही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ हो जो सब्जेक्ट का आपका OMR नंबर, कॉपी नंबर छूटा हुआ था। तो इस तरह से आप अटेंडेंस शीट में कम से कम एग्ज़ाम खत्म होने से पहले मिला सकते हैं। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि आखिर वह कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से सेट कोड, कॉपी या OMR में छूट जाने से भी अब रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता, तो वो चीज़ है एब्सेंटी सीट। अब बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया है ना कि एक अलग से पेपर्स हर सेंटर पर भेजता है एब्सेंटी सीट, और उसमें सारे बच्चों का जो है ना रोल नंबर के सामने उनका जो है सेट कोड भरवा करके अलग से भेजा जाता है। और सेट कोड भरने का काम ये बच्चों का नहीं होता, ये टीचर भरते हैं। तो एब्सेंटी सीट की वजह से ये बच्चों का सेट कोड छूटने से भी अब रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाता है। तो एब्सेंटी सीट क्या होता है, कैसा होता है, क्या उस पर काम करना होता है, इसके लिए अलग से वीडियो आ रहा है। इस वीडियो को इतना ही। अगर आपने ये सारी गलतियां की हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, अपने आगे का एग्जाम बिल्कुल बिंदास होकर के दीजिए। ये नहीं कि एक गलती हम करके आ गए तो हम टेंशन में अपना बाकी का एग्जाम खराब कर लें, ये काम नहीं करना है आपको। बिल्कुल बेफिक्र होकर एग्जाम दीजिए, आपका रिजल्ट होगा, कॉपी भी चेक होगी, OMR भी चेक होगा, जो नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर भी मिलेगा। बिंदास होकर के एग्जाम दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।